जन सुनवाई को लेकर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे बोकारो, जहां सैकड़ों लोगों ने सुनाई अपनी समस्या। लोगों की समस्या सुनने के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आज देखिए, कांग्रेस पार्टी के हम लोग 4 मंत्री हैं, 6 जिला का हम लोग सुनवाई करते हैं। बोकारो में विश्व का अध्यक्ष होने का नाते कई बार मीटिंग की है और आज जन सुनवाई करने के लिए यहाँ पर आए। लगभग 150 जो है आवेदन में पानी, बिजली की तार, सड़क, न्यूट्रिशन, बहुत सारी समस्या का यहाँ पर आवेदन है और ये आवेदन हम लोग लेकर संबंधित विभाग को लिखते हैं, प्रचार करते हैं, बात करते हैं, ताकि जो आम जनता जो दिक्कतें या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बार ब्लॉक या जिला जन सुनवाई के तहत उन लोगों का कुछ काम जेन्युइन काम होता है, हो जाता है। और यहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, आज 150 एप्लीकेशन मिला, आने वाले समय में 300 मिला, लोग का काम होता है तो लोग ज़्यादा तो जन सुनवाई के माध्यम से एक तो होता है जनता के जो आवेदन है जो काम नहीं हो पा रहा है उसको करते हैं, और जो सरकार की जो कल्याणकारी योजना जो चला रहे हैं उस लाभों को तक लाभ मिल रहा है कि नहीं मिला उसको भी हम लोग। आज बहुत सारी चीज़ जब हम लोग बैठते थे, हमारा तो 2-4 समस्या बहुत ज़्यादा, एक आते थे आवास के लिए और दूसरा आता था पेंशन के लिए, चाहे वो वृद्धा पेंशन के तो हेमंत जी की सरकार में गठबंधन की सरकार है, उनके नेतृत्व में वृद्धा पेंशन का जो समस्या यहाँ पर था, चाहे विधवा पेंशन, ये सारी चीज़ समस्या नहीं के बराबर। आज भी एक भी आवेदन नहीं है। कुछ आवेदन आपका आवास का हमको मिला है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 2022 से लगातार अभी तक भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास के तहत कोई दिया नहीं। अब हमारे यहाँ के लोगों का बहुत अभी मिट्टी का घर है या रहने का जगह नहीं है, तिरपल में रहता है, वैसे लोग का आवास के लिए हम लोग समाधान भी किए हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर उसको भी हम लोग समाधान करेंगे। जन सुनवाई की जनता के बीच में जो बात कमी रहता है या सरकार बोलकर नहीं कर पा रही है, उस बात को भी उजागर तो सरकार को भी ये भी देखने मिलता है जो वादा हमने किया था वो हम कर पाए कि नहीं पाए। तो हम इन लोगों से मैंने फीडबैक लेते हैं और उसी आगे ले जाकर। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक परिवार के लोग भी आपसे न्याय की गुहार लगाने आए। ठीक है, न्याय का गुहार तो सब जगह लगाता है। हम बोलते हैं कि वो एकदम ठीक होगा तो उसको तो हम करेंगे, और उन लोगों ने जो रखा है बात को, उस बात को हम बोलेंगे ठीक है, उस बात को करेंगे। इस जन सुनवाई में कितने ऑन द स्पॉट निष्पादन हुए? ऑन द स्पॉट अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं। अब तो सारी चीज़ को हम 2-4 जगह हमने कहा दिया है कि तुम्हारा पास कोटा है तो तुम देर कर दो, लेकिन बहुत सारी ये समस्या है कि अभी बहुत जगह से पानी का समस्या का निदान है, तो उस गांव में डीप बोरिंग नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए फंड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 तरह की फंड होता है, DMF की फंड CSF से होता है, तो इसके लिए हम लोग प्रचार करते हैं। पहले मैंने कहा आवेदन लिए किस विभाग को कब करना है, तो वो जो बोरिंग बैठेंगे या सड़क बनेगी तो उसके लिए एक प्राकलन तैयार होता है। तो प्राकलन करने में तो समय लगता ही है, लेकिन उसका समस्या का समाधान होगा। हमारे पास आज बहुत लोगों ने रिपेयर रोड के दिया है, जो ग्रामीण सड़क है, हम तो रिपेयर रोड ले रहे हैं। पहले तो हम 10 से 20 साल का लिए, अभी 5 साल से 9 साल का जो पुरानी सड़क है वो हम भी ले रहे हैं, और जो हमको देता है उसका भी लेते हैं, उसका भी रिपेयर बनाकर हम लोग करने के काम करते हैं। इसीलिए बहुत चीज़ जो है त्वरित गति में, बिजली का स्विच है ऑफ किए ऑन किए वो तो 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ का निष्पादन करने के लिए जो समस्या है उसका समय लगता है। लेकिन हम आशावादी हैं कि जो हमें मिलता है, जैसे बहुत लोग अभी आए कि सर आपने ये पुल बनाए थे, इसका हो गया DPR कब तो अभी टेंडर होने वाला है। सर आपने तो यहाँ तो रोड बना दिए, 1-2 तो पुल अगर बना देते तो बढ़िया, तो काम उसका हुआ तभी वो यहाँ पर आए। तो ये जनसंवाद से ये फ़ायदा होता है कि उसका और क्या कमी है, वो जो हमारे पास नहीं पहुँच पाते हम उसके पास आप पहुँचे। जैसे सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया,
उसमें कितने लोगों का क्या है? सरकार खुद जाकर पंचायत में जाकर लोगों का बात सुनती है। कांग्रेस पदाधिकारी का भी बहुत सवाल है जन समस्या पदाधिकारी आपको शिकायत कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत राय है, पदाधिकारी नियमानुकूल काम करेंगे और उसका एक डायरेक्शन मार्गदर्शन है। अब हजारों कार्यकर्ता है, उसका भी सम्मान होनी चाहिए, लेकिन उसका उचित प्लेटफॉर्म ही होगा। और पदाधिकारी जो है व्यक्तिगत उनका कोई काम है नहीं हो रहा है, शायद नाराज है, इसलिए बोलते, इसलिए जन सुनवाई करते हैं ताकि हमको बोले हम उसका काम कराएंगे। मंत्री महोदय, ये 4 वर्ष होने वाला है और अभी तक पूरे जिले में, झारखंड राज्य के कई जिलों में पैक्स सदस्यों की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है। गरीबों की सरकार कहते हैं और गरीबों से रिलेटेड ये पद है, बावजूद इसके मैं पिछले 2 वर्ष पीछे भी आपसे ये सवाल किया था, आपने कहा था कि कुछ दिनों के बाद ये हो जाएगा, बावजूद जी अभी तक नहीं हो सका है। इस पर क्या कहना है? देखिए, कुछ ऐसा चीज़ जो है फैक्ट जो है बंद तो है ही नहीं, तो चल ही रहा है जी, वो चल रहा है, लेकिन अब चल रहा है। और ये सही बात है कि आज के दिन में विभाग में जो है कर्मचारी का, पदाधिकारी का कमी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमने कई बार कोशिश भी की, लेकिन हाईकोर्ट की कुछ डायरेक्शन आया, उसके बाद फिर हम बैक हो जाते हैं, फिर नए तरीक़े से फिर नियमावली बनाकर फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हमारी कमिटमेंट है जनता के बीच में कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के नौजवानों को या जो पद खाली रिक्त पड़ी हुई है उस पदों को हम भरें, उसके लिए हम जिला बल के 700 पद करीबन खाली अभी तक पड़े हुए हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई भर्तियां नहीं हो पा रही। क्या कारण है मंत्री महोदय? देखिए, कारण तो जो बहुत सारे कारण हैं, आपको हम बता रहे हैं कि नियोजन का नीति लेकर भी हमारे यहाँ बहुत संकट चल रहा है। मंत्री जी, पहले जिले में अनुसरवन समिति और कार्य समिति योजना की बैठक हुआ करती थी प्रत्येक जिले में, बोलिए क्या वजह है कि आज इसमें बिल्कुल ताला लगा हुआ है? कौन समझिए? अनुसरवन समिति और कार्य समिति की बैठक होती थी जिले में, प्रत्येक जिले में, बोलिए क्या वजह है कि इस पर ताला लगा हुआ है? अगर हम नहीं लेते हैं मंत्री जी, आपके पास समय कम है। जो है एक आदमी या एक सरकार, एक परिवार है, एक सरकार। आप घर का अपना काम करते हैं, 4 आदमी को, 4 बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, बाप माँ को लेकर परिवार नहीं चलता है, उसे नहीं चलता। तो सारी समस्या का एक दिन निदान हो जाता है? नहीं होता। एक समस्या का निदान होता है तो दूसरा कुछ अगर खड़ा होता है। सरकार है जहाँ जो है 3 साढ़े 3 करोड़ जनता की आबादी है, उसकी समस्या का निदान हम लोग करने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक के बाद एक नई नई योजना लॉन्च कराकर उसके समस्या का समाधान करें। मंत्री जी, सरकार पर लगातार बाबूलाल जी हमलावर होते आ रहे हैं। देखिए, उनका व्यक्तिगत, देखिए लोकतंत्र में यही होता है कि विरोधी या सत्ता पक्ष और विरोधी 2 होते हैं। तो सत्ता पक्ष का कोई भी बात उठे तो लगे मर्यादा के, और ये बात तो हमेशा विपक्ष और विपक्ष, चाहे विधानसभा का फ्लोर हो चाहे बाहर हो, ये बात तो हमेशा आज भी हम बोलते हैं। आप इसको जो भी एंगल में लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में हिंदुस्तान के तमाम जनता को जो है लुभाने वाले और सपना दिखाने वाले योजना दिला कर आए थे। 390 का सिलेंडर जो है महंगाई है तो सर पर लेकर घूम रहे थे, वो 390 बन गया 1200 रुपये। जो पेट्रोल 60 रुपये में था वो 100 रुपया पहुँच गया। बोले 2 करोड़ लोगों को हम नौजवान को रोजगार देंगे। कितना अभी तक जो है रोजगार तो मिला ही नहीं, सबका तो जो डिमोशन हुआ, दूसरा बात के नौकरी से जो है प्राइवेट सेक्टर खाली हो गया। इस तरह का हर सरकार की एक समस्या है। तो वो बात तो उठती रहेगी, उससे क्या है? तो क्या वो अपना प्रचार प्रसार छोड़ देगा, अपना कार्यक्रम छोड़ देंगे? तो नहीं होता। उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम